वेलकम टू निकुंज क्लासेज द्वारा विष्णुकांत शर्मा। मित्रों, आज हम अवलोकन रीति के माध्यम से संख्याओं का घनमूल कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। आप ध्यान दीजिए। जैसे मैं यहाँ संख्या लिख रहा हूँ 3 और सामने मैंने लिखा है 7। ये संख्या 3 का विलोम है 7 और 7 का विलोम है 3। ठीक इसी प्रकार से संख्या 2, उसका विलोम होता है 8, यानी 8 का उल्टा 2 और 2 का उल्टा 8। अब मैं आपके सामने कुछ संख्याओं के घन लिख रहा हूँ। आप पहले उनके बारे में जानकारी लीजिए। जैसे 1 है तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है। आपको ये याद रखना है। 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है और 10 का घन 3000 होता है। एक तो आपको ये सामान्य जानकारी इनकी 10 तक के घनों की होनी चाहिए। उसके बाद आगे हम बढ़ना है। जैसे मान लो हमने किसी संख्या जिसके अंत में 3 है और उसका घनमूल निकालना है, तो आप केवल देखने मात्र से ही इसका घनमूल निकालेंगे। आप देखिए इसमें अंतिम अंक 3 है तो 3 का उल्टा क्या होता है 7। तो इस 343 का जो घनमूल होगा वो होगा 7, यानी 343 का घन क्या हो गया, घनमूल क्या हो गया 7। ऐसे जैसे मान लो हमने संख्या लिखी 27, तो 27 का अंतिम अंक यानी इकाई का 7 है, तो 7 का उल्टा क्या होगा 3, तो इसका घनमूल क्या हो गया 3। ठीक इसी प्रकार से जैसे मान लो हमने संख्या लिखी 512, तो 512 में अंतिम अंक क्या है, इकाई का 2 है, 2 का रिवर्स या उल्टा क्या होता है 8 होता है, तो इसका घनमूल क्या हो गया 8। ऐसे आप देखिए जैसे मान लो 8 है, संख्या 8 हमने लिखी, और 8 का जो घन है, 8 जो संख्या है उसका घनमूल होगा, इसका उल्टा 2 होता है, तो इसका घनमूल होगा 2। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इन संख्याओं के अतिरिक्त जितनी भी संख्या है उनमें उस दी हुई संख्या का अंतिम अंक ही उस संख्या का घनमूल होगा। उदाहरण के लिए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 64, तो आप देख रहे हैं अंत में अंक क्या है 4, तो इसका घनमूल भी क्या होगा 4। मान लो मैंने लिखा 125, तो अंतिम अंक क्या है 5, तो घनमूल भी क्या हो गया 5। जैसे मान लो मैंने लिखा 216, आप देखिए अंत में अंक क्या आ रहा है 6, तो इसका घनमूल भी क्या हो गया 6। तो इस प्रकार से हम देखने मात्र से ही संख्याओं का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। अभी यहाँ आपने देखा होगा कि हमने जितनी भी संख्याएं ली है जिनका हमने घनमूल ज्ञात किया वो अधिकतम 3 अंकों वाली संख्या है। जैसे आप देखिए 343 लिया या हमने जैसे 512 लिया। अब चूंकि संख्याएं तो इनसे बड़ी भी होती है, तो बड़ी संख्या का जब आपको घनमूल ज्ञात करना है उस स्थिति में आपको क्या करना है उसका मैं तरीका भी आपको साथ ही बताना। आप देखिए